Okay, let's check out Elvish's फ्यूचर. ठीक है, एल्विशिस नियर फ्यूचर. तो बिल्कुल न्यू फ्यूचर हम ले लेते हैं. सारा आइडल्स आपके जितने भी हैं उनके सब के लेंगे, इंडिविजुअली लेंगे. तो आई एम स्टार्टिंग विथ एल्विश. अलग अलग वीडियो रहेगा ऑफ कोर्स. तो या आई डोंट नो वेदर यू वॉच एवरी वंस वीडियो और नॉट, लेकिन जो भी बात है शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है. तो लेट मी बिगिन विथ एल्विश. तो एल्विश की नियर फ्यूचर क्या हो सकती है उसकी रिलेशनशिप को लेके. यस, पहले ये लेंगे. करियर की रीडिंग अलग से ले लेंगे, है ना गाइस. तो बिल्कुल बिना वक्त बर्बाद किए रीडिंग को शुरू करते हैं. एंड यस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So, as I always say, before you begin watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with the same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग शुरू करते हैं. कार्ड्स बहुत अच्छे से शफल हो गए हैं. तो एल्विशस नियर फ्यूचर विथ रिगार्ड्स टू हिज लव लाइफ. अब ये लव लाइफ इनकी किसके साथ है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है. मैं इसके बारे में ज़्यादा शायद नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जो भी है उनकी लव लाइफ, जिसके भी साथ वो कनेक्ट अपना फील करते हैं उनके साथ कैसी है. ठीक है, किसके साथ वो अपना कनेक्ट फील करते हैं ये वो ही जानते हैं, ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, है ना. तो देखते हैं कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ. सो एल्विशस फर्स्ट कार्ड, लव लाइफ नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर करंट भी नहीं हम इसलिए ले रहे हैं कि करंट की शायद कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट. तो देखते हैं नियर फ्यूचर. देखो कितना अच्छा फ्लिप हुआ कार्ड. ओके, तो ये सबसे खतरनाक सा कार्ड आया है उनका. क्या आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है एल्विश जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी बताते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो है नहीं, और जो है वो नहीं दिखाई देती है. तो प्यार और मोहब्बत के मामले में एल्विश जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रहे हैं. प्यार और इश्क के मामले में उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर है और इसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए. तो वो पब्लिकली शायद अनाउंस करना भी पसंद नहीं करेंगे, ये हो सकता है, राइट. कुछ अगर आपको कुछ और ही आपके दिमाग में आ रहा है अगर, तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो प्यार और मोहब्बत जैसी बातों से अभी फ़िलहाल अपना नाता, अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं. तो आपको ऐसा लगेगा अरे इतना रोमांटिक बंदा और प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं कर रहा है. तो हमेशा से मैंने कहा जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है. तो एल्विश की एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है इस कार्ड से. तो एल्विश जो है अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जहाँ से जो मिल जाए ठीक है. अगर नहीं भी मिलता है तो जो भी मिला उसमें मैं तो बहुत खुश हूँ. तो अभी आप कहोगे ये क्या कह रहे हो मैडम आप. तो बस मैंने जो कह दिया वो गलत भी नहीं कहा है, सही कहा है ना. तो एल्विश ये किससे क्या चुरा के भाग रहे हैं, ये कौन सी चीज़ हैं, ये क्या है उनके दिल में और दिमाग में जो चुपचाप अपने आप अपने कंधों में लेकर पीछे पलटते हुए देख भी रहे हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है आखिर. तो ऐसी कौन सी खुराफात उन्होंने की है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एल्विश ही जानते हैं. तो एल्विश जो हैं वो एक बहुत ही नटोरियस तरीके से अपने प्यार और मोहब्बत वाले फीलिंग्स को छुपा कर कहीं 9 2 11 हो रहे हैं बड़ी क्यूट सी एनर्जी है यार एल्विश की है, ठीक है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे की कार्ड्स से इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है ना. अब देखते हैं वो क्या होगी. So let us pick up the next card.
बड़ा मज़ा आ रहा है। ओ हो, ये आया है। अरे यार ये बिल्डिंग को ना सच्ची में। नेक्स्ट कार्ड आया है द टावर का। तो बर्बाद होने से पहले तो क्या होता है कि इश्क में मैं कहीं बर्बाद ना हो जाऊं, इश्क में ए मेरे हमदम मैं कहीं बर्बाद ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खो जाऊं और खाली हाथ अपने छोटे से मुंह लेकर आगे बढ़ जाऊं। इससे अच्छा जो जो मैं बटोर सकता हूँ वो बटोरूँ। और इसके पहले कि आप मुझे कहें कि आपने सब कुछ अपने पास रख के मुझे बर्बाद कर दिया है या खाली कर दिया है, मैं ही कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बटोर के निकल जाऊँ। देखो मेरे को ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आया, लेकिन आप समझ जाओ। तो इश्क में वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि इसके पहले कि उनके इश्क का जनाजा उठे, वो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें बटोर के लेके जा सकते लेके चले जाए। तो बेसिकली इश्क और मोहब्बत के मामले में वो कहीं से भी आपकी नज़र में मजनू से नहीं दिखाई देना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है यार, होना भी नहीं चाहिए। क्या दुनिया कहीं एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है क्या? नहीं ना, वो तो बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। और सिर्फ उन्हीं लोग के लिए बढ़ती है जो आगे बढ़ने का वो जुनून, वो हुनर रखते हैं, है ना। जिनके पास वो जुनून और वो हुनर नहीं है वो तो फिर वहीं ढेर हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है इनकी मोहब्बत की कहानी में आगे कुछ वक्त पर। वाओ, तो ये आया है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अब आई डोंट नो, मैंने पहले से कहा थी, आई टोल्ड यू right in the beginning that I'm taking his love life in future, in near future, but with whom we don't know. So here I'm not specifying any person's name. तो आप भी अपने दिमाग में किसी भी बंदी का नाम प्लीज़ इमेजिन मत करिए। ओके, मैंने कहा था राइट इन द बिगनिंग कि वो जिसके भी साथ अपना ऐसा कोई कनेक्ट फील करते हैं उसके साथ ही ये रीडिंग हो रही है। तो मैं बेसिकली ये कह सकती हूँ कि फ्यूचर में इन्होंने किसी के साथ, ठीक है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप ज़रूर ये कायम करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। एक ऐसा कनेक्ट फॉर्म होगा जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड होंगे। ओके, रहा सवाल कमिटमेंट एंड ये सारी बातें अगर आप कहोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिज़िकल अट्रैक्शन और वो पैशन जो है वो तो यहाँ पर चीख चीख के बोल रहा है। सो दीज टू कार्ड्स आर एक्चुअली स्पीकिंग वॉल्यूम्स अबाउट द काइंड ऑफ एनर्जी विच आई वॉन्ट टू टेल यू और एक्सप्लेन टू यू अबाउट his feelings for the other person। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रही बात यार? यहाँ जेंडर का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, तो देखिए जो भी इनके लाइफ में बंदी है, अब वो बंदी कौन है प्लीज़ अपने दिमाग में कोई बंदी को इमेजिन मत करिए और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में किसी का नाम ना ही लिखी तो अच्छा है। तो ये जो बंदी जो भी है ये ना इन्हें काफ़ी पसंद करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। और उन्होंने शायद अपने दिल की वो कहानी, वो जो दिल का जो दर्द है, वो जो दिल के उनके जज्बात है, वो ट्रूली इनके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं वो। ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बट शी इज़ वेरी एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस गाय। बहुत अच्छी बंदी दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समझदार भी है, काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी लविंग एंड केयरिंग टाइप्स की है वो। क्योंकि इसकी जगह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ सकता था ना, है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ सकता था, एम्प्रेस भी आ सकती थी, है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ सकती थी। तो कहानी कुछ और तरीके से मैं कहती, लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स आई तो बड़े कोमल दिल की
बच्ची है ये, ओके, लड़की है ये, जो भी है। ऐसा ही मुझे दिख रहा है इनका। चलो देख रहे हैं आगे क्या होता है। काफ़ी दिलचस्प है इनकी मोहब्बत भरी कहानी। ओके, तो ये आया है द फूल, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इनकी तरफ से। किनकी तरफ से? एल्विश की तरफ से अट्रैक्शन बहुत है। तो किसी के साथ एक चुटपुट सा छोटा मोटा सा एक फ्लिंग ज़रूर इनका नियर फ्यूचर में होगा किसी के साथ। और फिर कहानी ऐसी होगी कि रात गई बात गई। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे से फ्लिंग से गुज़र सकते हैं हमारे एल्विश भाई नियर फ्यूचर में। और उसके बाद आगे उनकी जर्नी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी वो उन्हें ये ज़रूर जो है, ये बंदी ज़रूर जो है जो सपने और ख्वाब देख सकती है उनके साथ। उनके साथ नई बिगिनिंग के बारे में वो सोच सकती है। बहुत कुछ उनके दिल और दिमाग में आएगा। लेकिन ये बंदे जो हैं इनके साथ उनका कुछ खास ऐसा कोई लंबा ज़िंदगी का सफ़र बिताने का ऐसा मुझे कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे ये लग रही है इनकी कहानी नियर फ्यूचर में। एक लास्ट कार्ड मैं अपने लिए ले रही हूँ, आप लोगों को नहीं बताऊंगी। ला 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 ला। हाँ, मुझे लग रहा है कि इनके ज़िंदगी में पता क्या होगा, इनके ज़िंदगी में इनको इनकी पास्ट जिसके भी साथ इनका कनेक्शन है, ओके, और अगर वो कनेक्शन इनका बहुत डीप है, बहुत स्ट्रांग है, तो इनको हमेशा से उनके बारे में हमेशा से सोचते रहेंगे और उनको लूज़ करने से हमेशा डरते रहेंगे। इसलिए ये अपनी छोटी मोटी जो भी इनकी लाइफ की ऐसी जर्नी में ऐसे हम लोग आते रहते हैं, कारवां बढ़ता रहता है, फिर ख़त्म होता है, फिर कोई एक नई जर्नी होती है, फिर उसमें कोई कारवां बनता है, कनेक्शन होता है। तो ये ऐसे इनकी लाइफ में होते रहेंगे। लेकिन इनके दिमाग में एक परमानेंट बंदी है जिसके साथ इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और उन्हीं के साथ ये अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट लाइफ के फ़ैसले लेंगे। ऐसा ही मुझे दिखाई दिया है। ये सारे कार्ड सही, उनको लूज़ करने से हमेशा डरेंगे वो, ठीक है। तो ये रहेगी इनकी फ्यूचर में लव लाइफ। विद दिस आई इन माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई विल कैच यू अगेन। अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।